हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो फ्रेंड्स आपको ये पता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है। सो हमारा जो टाइम होता है उसको वेस्ट नहीं करना है और जो अपना एक एक मिनट का हिसाब है वो फ्रेंड हमको रखना है। और आज भी मेरे दिन की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग, मीन्स 5 बजे से पहले का ही टाइम है। सो इसी टाइम पे मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। और कल मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था और जलवायु वाला जो चैप्टर था उसको मैंने कंटिन्यू किया था। सो आज उसी का रिवीजन करूँगी और उसके आगे जो भी टॉपिक है मुझे उसको आज पढ़ना है। और फ्रेंड्स, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में जो हम लोग टारगेट बना के स्टडी कर रहे हैं उस टारगेट से आपको कितना हेल्प मिल रहा है, और अगर हेल्प मिल रहा है तो वो जो टारगेट्स होते हैं वो आप अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को भी ना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। और अब पढ़ाई करने के बाद मेरे घर के काम शुरू हो जाते हैं। सो अभी 2 घंटे की मैंने पढ़ाई कर ली थी और इसके बाद अब मुझे घर के काम करने हैं, क्योंकि आपको भी पता है फ्रेंड्स अभी दिवाली आने में थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है। सो वैसे तो मैंने जो पूरे घर की क्लीनिंग थी वो जब नवरात्रि स्टार्ट हुई थी मैंने तभी कर लिया था। जो मोटी मोटी सफाई होती है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है वो मैंने सफाई पहले ही कर लिया था। और फिर इसके बाद में जो डेली की जो सफाई बचती है बस उसी को करना है। सो आज मुझे ये बाहर वाले जो बालकनी है वो साफ़ करनी थी और साथ में ये ग्रिल्स होती हैं तो इनको भी साफ़ करना था। सो मैंने क्या किया कि आज पूरी जो है ना वो मुझे धुलाई करनी है। सो इसमें भी थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन अब करना है फ्रेंड। अब और कोई तो है नहीं ना मेरे पास में करने के लिए। सो इसीलिए मुझे करना होता है खुद ही अपने घर के काम। सो इसीलिए अब यहाँ पे सारे काम करूँगी। और आप लोग भी बताइए आप लोग की दिवाली की किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। घर में साफ़ सफाई का भी देखो टाइम है, माहौल है। सो इसीलिए आप लोग भी बिज़ी होगे। और मैं मानती हूँ कि जब हमारे घर में त्यौहार आते हैं तो हम लोग का जो टाइम जाता है वो मोस्टली काम को लेके ही जाता है। लेकिन इसीलिए तो मैंने सोचा है कि ना कि सुबह सुबह जो पढ़ाई है वो मैं कर लूँगी। और तो मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि सुबह होते ही फिर तो घर के सारे काम शुरू हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, जो घर को मैनेज करते हैं मीन्स जैसे कि हाउसवाइफ हो गए, उनके लिए ये जो टास्क होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन ना नामुमकिन नहीं होता है, क्योंकि अगर हम मन में ठान रहे हैं कि नहीं हमें हर चीज़ मैनेज करके चलना है तो यकीन मानिए कि ना हर चीज़ अपने मन से होने लगती है। बस उसके लिए हमको क्या करना होता है कि थोड़ा सा ना पेशेंस रखना होता है और हर चीज़ को ना टाइमली डिवाइड करना होता है कि हमको ना इतना टाइम अपने घर को देना है, इतना टाइम अपनी पढ़ाई को देना है। और घर की साफ़ सफाई करने के बाद नहा लिया था और नहाने के बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी जो है वो ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है। और एक तरह के कह सकते हैं कि ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो मैं एक साथ ही बना लूँगी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ इडली और साथ में सांभर। सो उसी की यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और इडली सांभर मुझे काफ़ी पसंद है। सो मेरे पास में जब भी सब्जियां इकट्ठा हो जाती हैं, लगता है कि सांभर लायक सब्जियां हो गई हैं, सो मेरा मन जो है अपने आप करने लगता है कि आज मैं सांभर बना लेती हूँ। और साथ में इडली होती हैं तो ये इडली जो है वो मैं सूजी की ही तैयार करती हूँ, जो कि ना बहुत जल्दी बन जाती हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। और सूजी वाली ही मोस्टली मुझे पसंद है। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सांभर के साथ क्या चीज़ पसंद है, इडली पसंद है या फिर डोसा पसंद है। क्योंकि डोसा को ना एज सच मैंने घर पे कभी ट्राई नहीं किया है और इडली तो मोस्टली मैं बनाती रहती हूँ। सांभर जो है वो भी मैं काफ़ी टेस्टी बनाती हूँ, क्योंकि ना उसमें जो सब्जियाँ होती हैं वो ऑलमोस्ट मैं डाल देती हूँ। और जो बनाने का जो तरीका होता है वो भी मैंने मतलब काफ़ी टाइम पहले से सीखा हुआ है। सो मुझसे ना बहुत अच्छे से बन जाता है और खाने का जो स्वाद होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं जब भी सांभर बनाती हूँ मेरे घर में सभी लोग तारीफ़ करते हैं कि हाँ मैं सांभर बहुत अच्छा बनाती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने सारी सब्जियों को बॉईल कर दिया था। देन इसके बाद में थोड़ा सा उसको मैश कर दिया था ताकि सब्जियाँ जो है वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहें और ज़्यादा मिक्स ना हो। और इसके बाद में मुझे तड़का लगाना होता है। सो उसी का मैं तड़का यहाँ पे लगा रही हूँ। और साथ में इमली का पेस्ट भी आप तैयार कर सकते हैं, आज में बना के डाल सकते हैं। मेरे पास में नहीं थी, सो इसीलिए मैंने आमचूर पाउडर था उसको यहाँ पर मैंने डाल दिया था। और ये मेरी इडली जो है वो भी बन के तैयार हो गई हैं और आप लोग भी आके टेस्ट कर सकते हैं और देख लीजिए किस तरह की बनी है। और नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया था। देन इसके बाद में अगेन आ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए।
और अभी भी मैं ज्योग्राफी को ही कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि सुबह जो मैंने परीक्षा वाणी से पढ़ा था और उसी का जो रिवीजन है वो मैं घटना चक्र से करूँगी, क्योंकि आपको भी पता है घटना चक्र तो हमको फॉलो करना ही करना है। सो इसीलिए अभी सुबह जो है वो परीक्षा वाणी की बुक से मैंने चैप्टर पढ़ा था, लेकिन अभी फ्रेंड वो जो लास्ट वाला एक टॉपिक बचा हुआ है उसका मेरा रह रहा है, वो भी मैं आज कंटिन्यू कर लूँगी उसको भी। और यहाँ से मैं अभी बस घटना चक्र से उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और एक मेरे व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप टेस्ट सीरीज के बारे में बता दीजिए, आप कहाँ से कर रहे हो। सो देखिए, टेस्ट सीरीज़ ना मेरे पास में जब मैंने लास्ट ईयर ऑनलाइन जो कोर्स लिया हुआ था उसी में टेस्ट सीरीज होती हैं, तो मैं वहीं से लगा लेती हूँ। और इस समय तो देखिए ना यूट्यूब में भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, सो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी चैनल को आप फॉलो कर लीजिए और वहीं से अपनी भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और फ्रेंड्स, हम लोग को अभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों ने जो सपने देखे ना उनको पूरा भी करना है। क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम लोग सो के अपनी नींद में सपने देखते हैं, सपने तो वो होते हैं ना जो हमको सोने नहीं देते। हमें हकीकत में बदलना है, सपने एक्चुअल में वो होते हैं जिनको ना पूरा करने के लिए हमको मेहनत करनी होती है और दिन रात एक करना होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं भी मेहनत करती हूँ और आप लोग को भी मोटिवेट करती हूँ कि हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है, जिसके दम पे ना हम अपनी सफलता पा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसका कोई मूल मंत्र नहीं होता। अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत होती है। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कल के टारगेट के बारे में कि हमको कल क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करेंगे। ये टाइम टेबल था वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया था। देखिए, मंडे को है हिस्ट्री, यूपी जीके और हिंदी। इनमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार को हम लोग देख लेते हैं। अब हिंदी में देखिए हमारा विलोम शब्द चल रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो 10 पेजेस होंगे ना उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जो उसके पीछे दिया होता है ना अध्ययन सामग्री, उसका रिवीजन करना है नेक्स्ट 2 पेजेस। देखिए, यहां से मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार को। ये विलोम शब्द है। अब ये विलोम शब्द में देखिए हम लोगों ने लास्ट कर लिया था यहाँ तक हम लोग का रिवीजन हो चुका था। और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग का भी यहाँ तक हुआ है या नहीं हुआ है। इसके आगे के जो पेजेस थे वो भी मैंने आपको दे दिया था कि 10 पेज जो है नेक्स्ट कर लीजिएगा। अब फ्रेंड ना इसमें टोटल जो है वो 28 पेजेस हैं। आगे के जो नेक्स्ट पेजेस होंगे वो आप 10 कर लीजिएगा। देखिए, वो मैं आपको पेजेस जो है वो मैं कल भी मैंने आपको बताया हुआ था कि हम 10 करके ना ऐसे पेज हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 पेज जो है वो इसमें से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नेक्स्ट कल के टारगेट्स में ऐड कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट जो रहेगा रिवीजन के तौर पे वो 2 पेजेस जो अध्ययन सामग्री होता है उसमें से भी आपको 2 पेज बचेंगे। टोटल 5 पेज है, उसमें से आपको कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ये हम लोगों ने ये 1 और 2 ये वाला कर लिया था, और इसके आगे अब आपको कर लेना है ये और ये 2 पेजेस कर लेने हैं। देखिए, टोटल जो है 5 पेजेस हैं, तो 2-2 करके करेंगे। ट्यूसडे को भी हम हिंदी कंटिन्यू करेंगे, इसीलिए ये इसका हो जाएगा रिवीजन 3 दिन में। फ्रेंड ना हिंदी ऑलमोस्ट ये जो विलोम शब्द है इसका रिवीजन पूरी तरह से हो जाएगा, और फिर इसके बाद में अब विलोम शब्द पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसकी तरफ हम लोग मूव करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा सब्जेक्ट वो ये रहेगा कि नेक्स्ट यूपी जीके में हम पढ़ने वाले हैं संगीत कला। इसको भी आप कर लीजिएगा। परीक्षा वाणी की बुक आती है, वहां से आप अपना ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। और हिस्ट्री में फ्रेंड करना है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ये रहा हमको इसमें से सेम वही बात मैं बोल रही हूँ। अगर आपके पास में परीक्षा वाणी की बुक्स है आप वहां से कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस जो है वो यहाँ से करते रहिएगा। और ये जो टॉपिक है ये आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ये वाला टॉपिक है फ्रेंड, ये हमारा रहेगा। इसको आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। ओके, ये 3 टॉपिक है हमको पढ़ने हैं, और 3 सब्जेक्ट जो है वो हमको पढ़ने हैं, वो आप अपना कंप्लीट करते रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।